नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बड़ा सा ट्रैवल बैग बना रही हूँ जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हल्का है और कलर भी बहुत प्यारा है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितना शाइनिंग है इसमें। तो यहाँ पर देखिए बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है, इसके अलावा एक पॉकेट बैग में सामने की तरफ है और 2 पॉकेट बैग में साइड में है। तो इस बैग को बनाने में ना 1 मीटर कपड़ा लगा है। और ये जो वेलवेट का कपड़ा है ना, आपको कहीं भी सोफ़ा कवर बनाने वाले जो दुकान होता है ना, वहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तैयार होने के बाद इसकी लंबाई जो है वो 20 इंच है और यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो 16 इंच है। और इस तरह से हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो वो 9.5 इंच है लगभग। और इसका जो बेस है वो 10 इंच है, यानी कि काफ़ी बड़ा बैग बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होता है। तो मैं एक ये जो सामने वाला पॉकेट है ना, उसमें क्विल्ट करके आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे नीचे मैंने अस्तर रखा है, बीच में फोम रखा है और ऊपर मेन फैब्रिक। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले सीधी सिलाई दोनों तरफ से करके फिर बीच में सिलाई कर लूँगी। इससे क्या है ना कि वो बर्फ़ी वाला लुक आएगा, दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप चाहें तो सीधी सिलाई भी कर सकते हैं। अस्तर के लिए मैंने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी स्पीड में मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो ना बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको ये ओरिजिनल स्पीड में दिखाऊंगी तो। यहाँ पर जो स्पीड कम करने का ऑप्शन रहता है तो आप कम करके स्पीड देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से मैंने सिलाई कर ली है। अब बीच में इस तरह से सिलाई कर लेना है। दोनों तरफ से इस तरह से बीच में सिलाई कर लेंगे क्रॉस में। तो इससे बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बन के आएगा। अब इसके बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, फॉर्म है, उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो अस्तर के लिए देखिए मैंने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है। तो ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन के आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ सीधी सिलाई की है दोनों तरफ से। जो मेन पीस है उसमें बड़ा है काफ़ी ये। तो यहाँ पर भी देखिए अस्तर और बीच में फॉर्म और ऊपर मेन फैब्रिक लगा के इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 40 इंच और चौड़ाई है 20 इंच। 40/20 का ये एक पीस है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें लेना है साइड वाला भाग। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो 40 इंच है ना, तो जो हम साइड वाला भाग लेंगे ना उसका भी टोटल चारों तरफ से जो मेज़रमेंट है ना वो इसके बराबर आना चाहिए, 40 इंच आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर फोम लगा हुआ है। लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 10 इंच। 10/10 का ये 2 पीस है। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल करने पर इसको आना चाहिए 40 इंच। ठीक है, तो ये मेन फैब्रिक के बराबर। तो ये साइड वाला भाग हो गया। अब इसके बाद पॉकेट हम रेडी करना है हमें। तो ये इसके लिए देखिए पॉकेट के लिए प्लेन कपड़ा 2 लिया है 10x10 का। इसके बाद ये सामने वाला पॉकेट है, इसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 8 इंच। 9/8 का ये सामने वाला पॉकेट है। इसके अलावा ये एक प्लेन कपड़ा है जिसको क्विल्ट नहीं किया है मैंने, ये अंदर पॉकेट बनेगा इसका। इसकी लंबाई है 11 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। ठीक है, तो ये तो हो गए फैब्रिक की बात। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कितना जिप, कितना रनर और कितना बेल्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मीटर जिप इसमें लगेगा पूरे बैग के लिए और 6 रनर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ये पॉकेट में और एक ये मेन फैब्रिक में लगेगा एक जिप। टोटल मिला के लगभग ये 2 मीटर आपको जिप लेना है और 6 रनर लेना है। जिप के बाद बेल्ट लेना है। तो रेडीमेड बेल्ट में यूज़ करें, आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। बेल्ट की लंबाई है टोटल 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर लंबा दोनों बेल्ट है। थोड़ा नीचे से मैंने हल्का सा जला लिया है। सबसे पहले जितने भी पॉकेट है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो ये सामने वाला पॉकेट, अंदर वाला पॉकेट, दोनों को पहले रेडी कर लेते हैं। तो कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। तो इसी तरह से दोनों पॉकेट में ये जिप लग गया है। एक सामने की तरफ लगेगा, एक अंदर की तरफ। इसको साइड में रखते हैं। अब जो दोनों 10/10 वाला पीस है इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। ये बैग के साइड में लगेगा। ठीक है,
बैक के साइड में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे ऊपर से किसी भी साइड से निशान लगा लीजिए 2 इंच पे। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब इसको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें 10 इंच लंबा जिप लगाना है। सेम वैसे ही कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। उसके बाद इसको भी देखिए ऊपर की तरफ करते हुए सीधा करते हुए और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है, जिससे कि रनर को खोलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये जिप दूसरे में भी लगा लेना है। अब प्लेन कपड़ा जो हमने लिया था उसको लेना है और दोनों को मिलाकर चारों साइड से सिल लेना है। तो ये जो साइड वाला पॉकेट है वो तैयार हो जाएगा। अब सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है चारों साइड से उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि ये वाला साइड वाला भाग हमने रेडी किया, जैसे इसमें पॉकेट बनाया है ना, वैसे ही दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी बना लेना है। तो दोनों ये तैयार हो गया है, साइड वाला भाग भी। तो पॉकेट सभी तैयार हो गए हैं। तो पहले हम सामने वाला पॉकेट और अंदर वाला पॉकेट लगा लेते हैं। तो ये पॉकेट लिया मैंने और इसको बीच से फोल्ड किया और इसमें सेंटर में निशान लगा लिया है। ठीक है, दोनों तरफ सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो अंदर वाला पॉकेट है उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर दोनों में सेंटर में निशान लगाने के बाद अब जो बैग है इसमें भी हमें ऊपर की तरफ ऐसे देखिए बीच से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से जब हम निशान लगा के पॉकेट को लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर लगेगा। तो यहाँ पर सेंटर में निशान लगाने के बाद ऊपर से ना 6 इंच छोड़ते हुए हमें पॉकेट को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच नीचे निशान मैंने लगा लिया है। अब ऐसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और सिर्फ इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलना है। साइड से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी साइड हम अंदर की तरफ बीच में निशान लगा लेंगे बिल्कुल वैसे ही, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ 6 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब जो अंदर वाला पॉकेट है ना इसको भी सेम वैसे ही सिलना है, सेंटर सेंटर मिलाते हुए, लेकिन इसको तीनों साइड से मोड़ते हुए सिलना है। तो यहाँ पर देखिए पहले सामने वाला पॉकेट सिल के तैयार कर लेते हैं, उसके बाद अंदर वाला पॉकेट सिलते हैं। यहाँ देखिए सिर्फ नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलना है। अब अंदर वाला पॉकेट सिल लेते हैं। तो इसको देखिए तीनों तरफ से हमें मोड़ते हुए सिलना है। यहाँ पर ऐसे मोड़ा, उसके बाद फिर नीचे की तरफ मोड़ के और दूसरी साइड भी मोड़ के सिल लेना है इसको। अब ये दोनों पॉकेट लग गया है ना, ये सामने वाला पॉकेट और अंदर वाला पॉकेट। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें बेल्ट को लगा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है ना, बैग में देखिए इस तरह से लंबाई में बीच से फोल्ड किया और सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो बेल्ट है उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर बेल्ट में भी सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब देखिए जो सेंटर में निशान लगा है दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और थोड़ा सा पॉकेट के ऊपर रखते हुए, थोड़ा सा बैग के ऊपर रखते हुए बेल्ट को हमें सिलना है। बेल्ट का जो दोनों किनारा है ना वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए, सेंटर में। इस तरह से देखिए बराबर करते हुए सेंटर में रख लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो कच्ची सिलाई कर ले पहले या फिर पिन लगा लें। तो मैं यहाँ पर पिन लगा ले रही हूँ जिससे कि सिलने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक बेल्ट को हमें सिलना है। तो पॉकेट जहाँ है वहाँ पर पिन लगा लेते हैं, फिर सेंटर में पिन लगा लेते हैं इस तरह से मिलाते हुए। उसके बाद ऊपर भी जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक ये जो बेल्ट है इसको सिलना है। बीच में सिलते हुए इस तरह से घुमाते हुए पूरा सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है।
तो ये एक साइड बेल्ट लग गया है, इसी तरह से दूसरी साइड भी बेल्ट को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट लगाने के बाद बेल्ट भी लग गया है। अब ऊपर की तरफ हमें इसमें जिप को लगाना है। तो 20 इंच लंबा जिप लिया है और फिर जिप के दोनों भाग को इस तरह से अलग कर लेना है और कपड़े के ऊपर पहले ऐसे उल्टा रख के सिल लेंगे, उसके बाद पलट के सीधा करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड जिप को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बैक के ऊपर जिप को मैंने उल्टा रख के सिल लिया है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर एक बार प्रेस स्टिच कर लिया है। अब जिप का जो दूसरा भाग है ना, उसको बैक के दूसरे साइड में बिल्कुल ऐसे ही सिल लेना है। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें रनर को लगाना है। तो पहले देखिए एक रनर को इस तरह से लगा के फिर इसको दूसरे किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरे साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगा लेना है। तो इससे एकदम बराबर रहेगा, बीच में ना गैपिंग नहीं रहेगी। इस तरह से बराबर करते हुए इसको लगा लेना है। अब हम बहुत ही आराम से बैक को उल्टा कर लेंगे। साइड से जो चैन लगा हुआ है ना वो खुले ना, आराम से इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद ना नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो साइड वाला भाग हमने रेडी किया था ना पॉकेट वगैरह बना के, इसमें भी बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है दोनों में। अब यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब उसके बाद क्या करना है कि जो ऊपर की तरफ जिप है उसमें और ये जो साइड वाला भाग है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जो सेंटर में हमने निशान लगाया ना, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लें। और नीचे भी देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ऐसे देखिए जो सेंटर में हमने निशान लगाया ना, दोनों निशान को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर भी पिन को लगा लें। तो आप चाहे तो यहाँ पर कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं अगर आप नया नया सिलना शुरू कर रहे हैं। तो पहले ऊपर और नीचे का भाग सिल के उसके बाद दोनों साइड सिलेंगे, जिससे कि बिल्कुल बराबर रहे। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी हमें सिलना है। तो पहले देखिए इस तरह से सेंटर से और जो जिप लगा है उसको इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। उसके बाद नीचे भी जो निशान दोनों हमने लगाया है ना सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए पहले ऊपर और नीचे का भाग सिल के उसके बाद दोनों साइड सिलना है। इस तरह से दोनों तरफ सिल लेंगे। ये एक ऊपर वाला भाग सिल के फिर नीचे वाला भाग सिल के अब उसके बाद दोनों जो साइड है उसको सिल लेंगे। अब जैसे कि एक साइड सिला है ना, वैसे ही दूसरा जो साइड है उसको भी हमें सिल लेना है। अब ये पूरा बैग सिल गया है ना। अब आप चाहे तो साइड में ना 3-4 सिलाई
चलाकर इसको मजबूत कर लें या फिर पाइपिंग कर लें। तो पाइपिंग करने से ना फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग कर रही हूँ। तो पाइपिंग के लिए लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर पूरा इसमें जहाँ पर सिलाई है ना, इस तरह से ऐसे देखिए एक साइड पहले इसको पूरा मिलाते हुए और सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और बहुत मतलब खींच के नहीं सिलना है, इसको थोड़ा सा ढीला रखते हुए मैंने सिला है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करते हुए सिलना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है। तो देखिए कितना बढ़िया ये फिनिशिंग इसमें आया है पाइपिंग करने के बाद। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। देखिए कितना प्यारा ये बैग बनकर रेडी हुआ है और ये जो फैब्रिक है ना, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस वाले फैब्रिक से ना इस तरह का बैग ज़रूर बनाइए, आपको भी पसंद आएगा और जो देखेगा उनको भी, सबको ही बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।